हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी, हरिपुर-धार बस दुर्घटना, इलेक्ट्रिक बसों, रोपवे परियोजना और जल आपूर्ति समेत कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी को केवल मुनाफे के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह विभाग प्रदेश के लोगों की जरूरतों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे जैसी व्यापक सुविधा नहीं है और ऐसे में आम लोग पूरी तरह बस सेवाओं पर निर्भर है। एचआरटीसी एक ऐसा विभाग है जिसके साथ लोगों का भावनात्मक रिश्ता है। घाटे और दुर्गम रूटों पर भी एचआरटीसी ही सेवाएं देती है। इसे सिर्फ मुनाफे के तराजू में तोलना गलत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिर भी कोशिश रहती है कि आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जहां संभव हो वहां मुनाफा भी कमाया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस ट्रायल के लिए आई है, जिसका प्रदेश के 36 स्थानों पर परीक्षण किया जाना है। अभी ट्रायल चल रहा है। बस की क्षमता और प्रदर्शन को परखा जा रहा है। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या ये बसें प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं। साथ ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी कर्मचारियों को भी हिम बस कार्ड बनवाने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्ड उनके पहचान पत्र, आईडी कार्ड की तरह होंगे। पहले जो कार्ड कर्मचारियों को दिए जाते थे, उनकी तुलना में अब बेहतर गुणवत्ता वाले नए कार्ड जारी किए जाएंगे। हरिपुर-धार बस दुर्घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं मौके पर गए थे और अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 80 यात्री सवार थे। ऐसे में ओवरलोडिंग भी हादसे की एक वजह हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे का स्थान एक ब्लैक स्पॉट था और प्रदेश में कहीं ब्लैक स्पॉट मौजूद है, जिन्हें अब चिन्हित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बस का चालक उस रूट से परिचित था और ऐसा नहीं है कि उस मार्ग पर एचआरटीसी की बसें नहीं चलती है। एचआरटीसी की बसें वहां नियमित रूप से और ठीक तरह से चल रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने दो टूक कहा कि घाटे के रूटों पर भी एचआरटीसी ही सेवाएं देगी, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को समय पर और सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने माना कि एचआरटीसी की कई बसों की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक 300 नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं आ जाती, तब तक पुरानी बसों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। देखिए, एचआरटीसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन था। ये जनता के सुविधा देने के लिए प्रदेश में चलाई गई और 50 साल हो गए एचआरटीसी को काम करते हुए हिमाचल प्रदेश में, और लोगों का इसके साथ भावनात्मक रिश्ता है। और लगभग 5 लाख लोगों को रोज़ाना ये ट्रैवल करवाते हैं विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एयर लिंक बहुत ज़्यादा है, रादर नगण्य है, ना ही हमारे पास जो है रेलवे की ऐसी सुविधा है। तो ज़्यादातर जो है लोग एचआरटीसी पे डिपेंड करते हैं या फिर प्राइवेट बसेस पे हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि एचआरटीसी को जो है मुनाफे में चलना चाहिए, तो ये आपका $1 बिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुविधा देनी है और रियायती सफ़र भी करवाना है। महिलाओं को रियायती 50% महिलाओं को रियायती सफ़र है। ऐसी बहुत कैटेगरीज हैं, 28 तरह की कैटेगरीज हैं जिनको रियायती सफ़र करवाया जाता है। और फिर सेकेंडली ये है कि घाटे के सारे रूट जो हैं वो एचआरटीसी चलाती है। दूर दराज दुर्गम इलाके पे एचआरटीसी जाती है, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे एचआरटीसी को बस भेजनी पड़ती है। और कोई डिज़ास्टर आ जाए या पहले कोरोना आया था या और का समय आता है, तो एचआरटीसी को ही सर्विस में प्रेस रखना पड़ता है। तो इसका मल्टीपल गतिविधियां हैं। फिर भी कोशिश रहती है कि एचआरटीसी जितना मुनाफा कमा सके। उसके अलावा गवर्नमेंट मदद करती है एचआरटीसी के संचालन में।
इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। और HRTC के हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी वही सैलरी है जो सरकारी कर्मचारियों की है, पेंशन में भी वैसे ही है। तो इसको प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि अब जो इलेक्ट्रिक बसेज आनी है 300 के आसपास से, उसकी अभी एक बस आई है ट्रायल के लिए, और उस बस का ट्रायल चल रहा है क्योंकि उसको 18 डिपो में और 36 जगह ट्रायल होना है उसका। तो अभी वो अर्की में ट्रायल हुआ है, सोलन सराहन ट्रायल हुआ है, गिरिपार के इलाकों में ट्रायल हुआ है। तो अभी वो ट्रायल चल रहा है। तो एक बस आई है बन के, उसकी कैपेसिटी देखी जा रही है कि वो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज दुर्गम पहाड़ी इलाकों को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। HRTC तो गवर्नमेंट से ही चलती है, गवर्नमेंट की मदद से ही चलेगी, क्योंकि HRTC एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। 5 लाख लोगों को घर तक पहुंचाती है, प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में जाती है। हर घाटे का रूट जो है HRTC चलाती है। अभी आपके हिसाब से पहले MLA आए थे, ये कहते इस बस को 3 किलोमीटर बढ़ा दो, दूसरा कहता है 5 किलोमीटर बढ़ा दो, कोई कहता है कि इसमें बच्चे आ रहे हैं उसको बढ़ा दो। तो ये तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर के हिसाब से हम इसको काम लेते हैं HRTC को। तो इसलिए इसको घाटे से तोलना तो कहीं भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे हम बुज़ुर्गों को पेंशन देते हैं या महिलाओं को कोई देते हैं, मदद करते हैं। तो HRTC तो एक ऐसी सेवा है जो हिमाचल प्रदेश के जो पूरी जनसंख्या है, उस हर व्यक्ति ने उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त सफ़र किया है, तो सबके काम आती है। तो मैं नहीं समझता कि इसका घाटे से मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि कई दफ़ा 2 सवारियों को भी छोड़ने जाना पड़ता है, 4 को भी छोड़ने जाना पड़ता है। कई दफ़ा आगे रूट पूरी तरह जो है नाकाम होता है, लेकिन वो पब्लिक के प्रेशर में चलाना पड़ता है। तो इसका बहुत ज़्यादा घाटे से कोई, फिर भी जितना प्लगिंग की जा सकती है उतना हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जो है बंदोबस्त कर रहे हैं।